दुनिया भर के देशों में देखेंगे जहां बुद्ध को बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं, लेकिन भारत में लगातार बौद्ध का पतन हो गया और बौद्ध के तमाम साक्ष्यों को गायब कर दिया गया। 5वीं शताब्दी में ये फल फूल रहा जिस तरीके से धर्म आज जब मुगलों के काल से गुजर कर यहाँ तक आया, आज भी बौद्ध के साक्ष्य तमाम हिंदू मंदिरों में मिलते हैं। इनफैक्ट तमाम हिंदू मंदिरों में बौद्ध की आकृतियों को बदल दिया गया या फिर उन्हें तमाम तरीके से आडंबर से ढक दिया गया और बता दिया गया कि ये तमाम तरीके के देव हैं, आराध्य हैं, जिससे इस देश के तमाम ओबीसी एसटी आदिवासी लोगों को गुमराह कर दिया गया। और इस देश में एक बहुत ही चतुर और चालाक चापलूस जाति, जिसे ब्राह्मण कह सकते हैं, उसने पुरजोर तरीके से इसका फायदा उठाया। बिहार के गया में जिस तरीके से बौद्ध बिहार को छुड़वाने के लिए आंदोलन चल रहा है, इससे तमाम बौद्ध भिक्षुओं ने उनकी पोल खोल दी और किस तरीके से नारे लगा रहे हैं कि बौद्ध बिहार को ब्राह्मण मुक्त बनाना चाहिए। बीटी कानून 1949 के तहत जिस तरीके से बौद्ध संगति और बौद्ध समिति में 5 से ज्यादा हिंदुओं को रखा जाता है, क्या राम टेम्पल बना उसमें किसी भी दलित और हरिजन को रखा गया, इस देश में किसी ओबीसी को रखा गया, और वो बड़ी मेजॉरिटी में कभी नहीं हो सकता। लेकिन बिहार में जिस तरीके से बौद्ध संगति के अंदर और बौद्ध बीटी कानून के अंदर 5 से ज्यादा ब्राह्मणों को रखा गया और 4 से कम बौद्धों को रखा गया, पर इसी पर बवाल है कि किस तरीके से बिहार के बौद्ध गया में बौद्ध बिहार में पूरी तरीके से आडंबर और पाखंडवाद पर चल रही इस व्यवस्था को चुनौती देने के लिए तमाम बौद्ध भिक्षु सड़कों पर आ गए। जिन बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध बिहार को पूरी तरीके से पवित्र रखने की कसम खाई और बौद्ध धर्म जिस धरती से उत्पन्न हुआ आज वहीं विलुप्त हो गया, जबकि यह बौद्ध लाइट और बौद्ध के तमाम उपदेश और बौद्ध के मानने वाले दुनिया भर के देशों में है। अगर आप अपने पड़ोस में देखेंगे, खासकर एशिया में थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका जैसे तमाम देशों में बौद्ध का भरपूर प्रभुत्व है, प्रचार प्रसार है। ऐसा माना जाता है कि अशोक के काल में तमाम दूत गए जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन भारत में लगातार बौद्ध धर्म का पतन हुआ। लेकिन जब बौद्ध धर्म हाईलाइट हुआ तो बाबा साहब ने अपने अनुयायियों के साथ किस तरीके से कड़ी रिसर्च के साथ अपने अनुयायी 10 लाख से ज्यादा अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तमाम ठेकेदार चिल्लाते रहे कि हमारे धर्म को अपनाना चाहिए बाबा साहब को, लेकिन उसके बावजूद भी बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि समानता, बंधुता और एकता की एक मिसाल है। तो इस देश में बौद्ध धर्म का प्रकाश है जो पूरी एशिया को प्रकाशवान कर रहा है। लेकिन लगातार इस देश में बौद्ध बिहारों पर ब्राह्मणों को कब्जा होता चला जा रहा है। बौद्ध बिहार में जिस तरीके से गया में जो खुलासा हुआ, इससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। एक बौद्ध बिहार है जिसमें ब्राह्मणों को लगभग 20 साल से कब्जा है और इस कमेटी में बैठने वाले तमाम सो कॉल्ड ब्राह्मण्स भी हैं, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द ब्राह्मण्स हैं। जबकि बौद्ध धर्म का स्थल है तो बौद्ध भिक्षुओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। अमूमन अगर राम मंदिर बना है तो उसमें किसी भी दलित या वो एसटी आदिवासियों के लोगों की मेजॉरिटी नहीं है, क्योंकि जो माल कमाया जाता है इन मंदिरों के थ्रू उन सब मोटी मोटी बुद्धि वाले लोग ही ले जाते हैं। बस इसी पर किस तरीके से बवाल होने लगा, क्या इस देश में किसी भी मंदिर का पुजारी या मौलवी एक दूसरे के धर्म ग्रहों में जा सकता है या उसकी कमेटी में रह सकता है? नहीं ना। तो फिर इस देश में अगर कोई मंदिर का पुजारी मौलवी नहीं बन सकता और किसी मस्जिद का मंदिर में नहीं जा सकता और किसी चर्च ग्रह का दूसरे चर्च ग्रह में नहीं जा सकता, तो बौद्ध धर्म का व्यक्ति किस तरीके से अपने बौद्ध ग्रह को दूसरों को कैसे सौंप सकता है? तो इसी पर किस तरीके से आंदोलन होने लगे। देश के तमाम प्रदेशों से लोग बौद्ध के अनुयायी गया की तरफ बढ़ने लगे और तमाम संगठन जो बाबा साहब की विचारधारा और बौद्ध धर्म को अपनाते हैं बिहार की तरफ बढ़ने लगे। सरकार के हाथ पैर फूले तो नीतीश सरकार ने पूरी तरीके से 12 दिन से चल रहे अनशन को तोड़ने की पूरी साजिश की और दिखा दिया कि किस तरीके से बौद्ध धर्म को नहीं फैलाया जाएगा, ना ही उसे आगे बढ़ाने दिया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो देश के सौ करोड़ ब्राह्मण्स और तमाम पाखंडवादियों को चोट पहुंचेगी या सीधे तौर पर कहें उनकी जेब पर फर्क पड़ेगा। अगर सभी लोग प्रकाशवान हुए और सभी लोगों को बौद्ध धर्म की जागृति और संस्कृति के बारे में पता चला तो आडंबर और पाखंडवाद से पूरी तरीके से मुक्त देश, इन सभी लोगों के धंधे चौपट होंगे। बस इसी तरीके से उनको रोकने के लिए नीतीश सरकार ने उनको उपचार के तौर पर अस्पतालों तक ठूंस दिया और वहां पर बैरिकेडिंग कर सीआरपीएफ को नियुक्त कर दिया गया। अब तो सेंट्रल सरकार भी नहीं बच सकती, क्योंकि सीआरपी किस तरीके से राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं बल्कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। तो मोदी सरकार को सोचना चाहिए, इस देश में सभी लोगों को अपने धर्म की प्रैक्टिस करने की पूरी आज़ादी है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका कोई भी अपना धर्म नहीं है। तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि बौद्ध बिहार ही तो है जिसे छुड़वाने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी हालत इतनी खराब है कि किसी समय उनकी मृत्यु हो सके। तो बौद्ध बिहार को छुड़ाने के लिए क्या बौद्ध भिक्षुओं का आंदोलन सही है? उसको सही ठहराने के लिए आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या बौद्ध बिहार को इन सो कॉल्ड ब्राह्मणों को छोड़ देना चाहिए? एक ही तो बौद्ध बिहार मांगा है, बाकी तो सभी इनके कब्जे में है।